दहेज नहीं दे पाएगा तो मेरा क्या गलती? अरे दहेज के लिए शादी कराना था क्या? हाँ तो सरकारी दफ्तर का क्या फायदा? सुहाना, ए सुहाना, अरे सुहाना कब तक चुप रहोगी? कुछ बोलोगी? आखिर मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? आपको कुछ फिक्र है कि नहीं? मेरा घर पे रिश्ते आ रहा है, आप हाथ पे हाथ देके बैठे रहोगे या कुछ करोगे? अरे तुम चाहती क्या हो? शादी करोगे ना मुझसे? हाँ ठीक है, तो हम भी अपना रिश्ता भेज रहे हैं। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, नहीं तो हमको भूल जाइए। सुनो, एक कप चाय और लेके आना। देखिए चाचा, वैसे तो ये सब बात बड़े बुजुर्ग का होता है, लेकिन मेरा तो कोई है नहीं, इसलिए जो भी बात है मुझे ही कहना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, बोलो क्या बात है। दरअसल चाचा, हम आपके बेटी को 3 महीना से जानते हैं और उसको शादी करना चाहते हैं। वैसे तो हम तुम्हारे बाप को जानते हैं, लेकिन ये सब मामले में थोड़ा सा टाइम लगता है। तुम जाओ, हम सोच के बताते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहाना की अम्मी, ये सब समेट लो, हम महलवाड़ी जा रहे हैं। कहाँ मुंशी भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे बिरबल भाई, आप ही के पास आ रहे थे। बोलो, कोई खास काम है क्या? अरे हाँ, जो आपका गांव का वो नुमान टेलर का बेटा नहीं है, वो अपना रिश्ता लेके आया था मेरे बेटिया के लिए। अच्छा, वो लड़का एक तो बेगर माँ बाप का, ऊपर से यूट्यूब या फूट्यूब में क्या क्या करते रहता है। वो सब लड़के का क्या भरोसा। मुंशी भाई, बिटिया का जिंदगी नहीं खराब करना है, उसके लिए सरकारी दफ्तर वाला लड़का लेके आएंगे। वही तो बिरबल भाई, लड़का डायरेक्ट रिश्ता लेके घर में आया था। अच्छा, घर में आया था? आज घर में आया है, कल घर से भगा के लेके जाएगा। मुंशी भाई, उसके हिसाब से आपका नाक कान कट जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, शाम को अच्छा लड़का लेके आ रहा है, आप घर जाइए। ठीक है बिरबल भाई। ठीक है। मुंशी भाई, ये है लड़का, ये है लड़का का बाप। बैठिए, लीजिए खाइए। बिरबल भाई, लड़का का बाल उड़ गया है, उम्र ज्यादा नहीं लग रहा है। मुंशी भाई, आप भी ना क्या क्या देखते रहते हैं। लड़का सरकारी दफ्तर में काम करता है, पता है ना कितना टेंशन होता है। अच्छा बेटी सुहाना, चाय लेके आओ बेटा। और बताइए, डिमांड उमांड है कुछ आप लोगों का? देखिए, बोलना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन पहले बोल देना बेहतर है। जो समाज में चल रहा है वो तो आपको पता ही है, लेकिन याद रखिएगा, मेरा बेटा सरकारी दफ्तर में काम करता है। वालेकुम सलाम। लीजिए चाय लीजिए। देखिए, लड़की तो हमको बहुत पसंद आई। अब बोलिए डेट के लिए कब आए? कल परसों आइए आप लोग। क्या मुंशी भाई, आप भी रीति रिवाज के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम तो कहते हैं डायरेक्ट बारात लेके आएंगे। वो तो और अच्छी बात है। ठीक है, आतवार के दिन आइए आप लोग। ठीक है, आप लोग जाइए, हम आ रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा। मुंशी भाई, आपको तो लड़का हीरा मिल गया, थोड़ा सा चांदी हमको भी दे दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम निकलते हैं। ठीक है। पाड़ा भाई, आपको तो बहुत कोहिनूर मिल गई है, थोड़ा सा कोयला डाल दीजिए। ठीक है, लीजिए। ठीक है, आप लोग बारात का तैयारी कीजिए। आप सामान लेके घर जाओ, हम आ रहे हैं। देखिए, सारा पैसा तो दे नहीं पाएंगे, तब तक के लिए रखिए। और हाँ, सामान लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप दावत भूल जाएंगे। बिटिया के शादी में आना आपको। ठीक है। ठीक है। देखिए, कल बेटिया की शादी है, इसमें जितना भी सामान है शाम तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है। ठीक है बेटा, कुर्सी सब में फटाफट कवर लगाओ। ठीक है भैया, खाना रेडी हो गया ना? हाँ, हो गया। ठीक है, फटाफट करो बेटा, जल्दी लगाओ और देखो बारात आया कि नहीं। जल्दी जल्दी करो फटाफट। आइए बैठिए, आइए आइए। अब्बा, इधर आइए। क्या हुआ बेटा? अब्बा, दान दहेज कहाँ कुछ नजर आ रहा है। रुको बेटा, मैं देख रहा हूँ। देखो। समझी जी,
थोड़ा इधर आइएगा। क्या हुआ समधी जी? कुछ नहीं, थोड़ा ये देख लीजिए। क्या है? आप देख लीजिए खोल के। समधी जी क्या है ये सब? क्या है ये सब? यही तो है सब कुछ। क्या समधी जी आप क्या बोले थे? समाज के हिसाब से दे दीजिएगा, समाज के हिसाब से बुलेट गाड़ी है, दान दे सब है। आप तो समाज के हिसाब से लड़का देखना था आपको। लड़का मेरा सरकारी दफ्तर में काम करता है, पहले ही बोले थे आपको। ये लेंगे खटारा बाइक, ये चाहिए हमको। ये समझी जी आप जो ये लिखे हैं 4 चक्का 5 बड़ी सोना 10 लाख रुपए, अचानक कहाँ से इंतजाम कर पाएंगे? पहले बताना था आपको। पहले बताना था। जो लिखे है वो देना पड़ेगा, नहीं दे पाइएगा तो अपना बेटा को लेके जा रहे वापस। देखिए ऐसा मत कीजिए, गांव में इज्जत है मेरा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। अपना इज्जत अपने पास रखिए, हमको दहेज से मतलब है। अगर दहेज दे पाइएगा तो होगा शादी, नहीं तो अपना बेटा को लेके जा रहे वापस। देखिए समझी जी ऐसा मत करो, नहीं तो मेरा नाक कट जाएगा। चलो सब। चलो गाड़ी में बसो। बहुत दुख की बात है, अचानक ये सब हो गया। सुहाना बेटी परसों ही तो मेरे घर आई थी, इतनी प्यारी बच्ची, न कभी कोई मामला न कभी कोई शिकायत, अचानक ये सब हो गया। अरे चुप चुप, कैसे क्या होगा मुखिया साहब? चुप चुप। अच्छा हमको ये बताओ ये सब हुआ कैसे, आखिर मामला क्या है? मुखिया साहब, हम बेटिया का खुशी खुशी शादी दिला रहे थे, अचानक बहुत ज्यादा देश का डिमांड किया। हम गरीब आदमी मुखिया साहब कहाँ से इंतजाम करेंगे? यही बात से बारात वापस चले गया और मेरी बेटी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। चुप चुप। अच्छा हमको ये बताओ दहेज का डिमांड किया कौन था? लड़का का बाप। मुंशी चाचा जो बोल रहा है सही बोल रहा है? जो बोल रहा सही बोल रहा है, लेकिन मुखिया साहब मैं भी क्लियर कट इंसान हूँ। जो हमको चाहिए था वो पहले वकील साहब को हम बता दिए थे। चाचा वकील साहब आपको दहेज के बारे में नहीं बोले थे? बोला था मुखिया साहब कि समाज के हिसाब से दे दीजिएगा। हम समाज के हिसाब से इंतजाम किए थे। क्या समाज के हिसाब से दिए? वो 2 टका का बुलेट बाइक। अरे मेरा बेटा सरकारी दफ्तर में काम करता है, कम से कम उसका लिहाज करना था। अरे चुप रहिए आप। अरे जब आप सारी बात वकील को बोल दिए थे, वकील के हिसाब से दिया आपको? कहाँ दिया? कौन है भाई वकील? अरे वकील है कौन? मुखिया जी वो बीरबल चाचा। अरे कहाँ भाई, बुलाओ उसको। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मुखिया साहब। इधर आओ। हाँ तुम ही हो वकील? हाँ मुखिया साहब। अच्छा ये बताओ क्या बात हुआ था दहेज का? जो समाज के हिसाब से चलता है वो दे दीजिएगा। क्या समाज के हिसाब से? अरे जो बोला था वो खुल के बोलो। पैसा किस बात का लिया था? पैसा? मुखिया साहब हमसे भी पैसा लिया था। तुमसे पैसा लिया था? किस बात का पैसा? मुखिया साहब ये जो रिश्ता हो रहा था ये पहला रिश्ता नहीं था, बेटिया के लिए दूसरा रिश्ता आया था। कौन सा? वो महलबारी का नुमान टेलर का बेटा नहीं है जो यूट्यूब बनाता है? अच्छा वो लड़का? हाँ अच्छा लड़का था वो। हाँ, उसी का पूछताछ करने के लिए हम वकील साहब के पास आए थे और वकील साहब हमको गलत सलत बोल के रिश्ता तोड़ दिया और वो अपने हिसाब से ये रिश्ता लेके आया था। सरकारी दफ्तर का बोल के हमसे भी पैसा लिया था। तुम पैसा लेते इससे? जी मुखिया साहब। शर्म नहीं होता, शर्म नहीं होता, शर्म नहीं होता। हाँ? सर? अरे शर्म होना चाहिए तुम लोग को, शादी ब्याह को धंधा बना कर रखते हो। अरे 2 परिवार को मिलाना 100 का काम होता है, लेकिन चंद पैसों के चक्कर में अपना ईमान बेच देते हो। कहीं का रिश्ता कहीं कराए देते हो, बेशरम कहीं का। चाचा
आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे मुखिया साहब, हम तो गरीब आदमी रोज कमाते हैं, रोज परिवार के लिए सोचते हैं। हमारा एक ही सपना होता है कि किसी अच्छे घर में शादी हो, लेकिन हमारा एक ही बेटी था मुखिया साहब, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मुखिया साहब, जो हमारा बेटी के साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। और लेना है दहेज? जाओ कहीं लड़की देखने, उसको ही मार देना। हाँ तो दहेज नहीं दे पाएगा तो मेरा क्या गलती? अरे दहेज के लिए शादी करा था क्या? हाँ तो सरकारी दफ्तर का क्या फायदा? ये साला सही कहो। साला जैसा नाम उसका सोच। अरे कहीं का? और किस बात का सरकारी दफ्तर? साला सरकार का खुद भरोसा नहीं है, कभी इधर कभी उधर। ये तो आधा जिंदगी पढ़ाई के नाम पे माँ बाप को परेशान करो, और जहाँ सरकारी नौकरी मिला दहेज के नाम पे ससुराल को परेशान करो। अरे मानते हैं कि सरकारी नौकरी इज्जतदार है, लेकिन उतना इज्जतदार सोच भी पता करो। अरे दहेज लेने के लिए सरकारी नौकरी करने की जरूरत नहीं है। और सुनो, जितना भी नुकसान हुआ चाचा का, जितना भी खर्चा हुआ शादी में, सब दोगे तुम। माफी मांगो उससे। हटो यहाँ से। देखिए चाचा, आपने जो खोया है वो लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपका दर्द समझ सकते हैं। लेकिन वादा करते हैं चाचा, ऐसा और हमारे समाज में होने नहीं देंगे। ठीक है, घर जाए।